नमस्कार दोस्तों, मैं आयुष आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन विद आयुष में स्वागत है। आज हम पढ़ते हैं उत्तल लेंस, बोलेंगे लेंसों के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। लेंसों के द्वारा प्रतिबिंब का बनना, तो लेंस के द्वारा बोलेंगे लेंस हमारे कितने प्रकार के थे? दो प्रकार के थे, एक अवतल लेंस था, एक उत्तल लेंस था, है ना। तो उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनेगा और अवतल द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनेगा? तो बोलेंगे उत्तल लेंस, पहला हेडिंग बना ले रहे हैं, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो जो उत्तल लेंस है, इस लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना बोलेंगे 6 स्थितियों में बनाते हैं। मतलब 6 स्थिति रहेगी, 6 स्थितियों में उत्तल लेंस अपना प्रतिबिंब बनाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं। अब पहला केस क्या कहता है? केस फर्स्ट क्या कहता है, या बोलेंगे पहली स्थिति क्या कहती है? जब वस्तु कहाँ रखा गया हो? अनंत पर, मतलब कहने का बहुत दूर रखा गया हो। वस्तु कहाँ रख दिया जा रहा है? बहुत दूर रख दिया जा रहा, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, किस रूप में बनेगा और कैसा बनेगा? ठीक ना। तो देखेंगे भैया, ये वस्तु क्या किए हम? बहुत दूर अनंत पर रख दिए हैं। ठीक ना, वस्तु को क्या किए हम? अनंत पर रख दिए हैं। अनंत पर रखने पर तो उसका जो प्रतिबिंब है कहाँ बनेगा? तो बोलेंगे उसका एक प्रकाश की किरण हम बोलेंगे उसके कहाँ से आएगा? प्रकाशिक केंद्र पे, बोलेंगे सी पर आएगा। एक प्रकाश किरण उसके प्रकाशिक केंद्र से आएगा। प्रकाशिक केंद्र से जब आएगा, हम पीछे नियम जानते हैं, पढ़े हैं, उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम भी पढ़े हैं, या बोलेंगे लेंसों के द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम पढ़े हैं। तो जानते हैं हम कि जब प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से जाती है तो बिना विचलित हुए, अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। तो ये प्रकाश की किरण क्या हो रही है? हमारे कहाँ से? प्रकाशिक केंद्र से आ रही है, तो बिना विचलित हुए सीधे निकल गई। और दूसरा वाला बताया जा रहा है कि जो प्रथम फोकस F1 होता है, प्रथम फोकस F1 के द्वारा जब प्रकाश की किरण आती है, प्रथम फोकस F1 के द्वारा या बोलेंगे उस पर से जब प्रकाश किरण आएगी तो क्या होती है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। प्रकाश किरण क्या होती है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो बोलेंगे दो प्रकाश की किरण आ रही है, एक प्रकाशिक केंद्र से आई तो सीधे निकल गई, दूसरा कहाँ से आया? बोलेंगे प्रथम फोकस से आई और मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। प्रथम फोकस से आई और मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। यहाँ तक सबको बात समझ? तब आगे जब बढ़ाने पर देखें, यहाँ पर दोनों भाग कट गया। क्या हो गया? आपस में दोनों किरण आपस में जाके कट गए। कटने के बाद जहाँ कटान बिंदु होता है वही हम जानते हैं किसका फॉर्मेशन करता है? हम बोलेंगे हमारे प्रतिबिंब का या प्रतिबिंब का निर्माण करता है। ठीक है, यहाँ पर बोलेंगे प्रथम फोकस से होते हुए आई, मुख्य अक्ष के समांतर हो गई और यहाँ पर कट गया। कटा कहाँ पर? बोलेंगे जो हमारा द्वितीय फोकस F2 था उसी के नीचे कट गया। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? बोलेंगे जब वस्तु अनंत पर होगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब लेंस के द्वितीय फोकस पर बनता है। कैसा बनता है? उसकी प्रकृति कैसी होती है? बोलेंगे वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनता है। वस्तु बहुत बड़ी रहेगी और उसका जो आकार होगा वस्तु का प्रतिबिंब का वह बहुत छोटा बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनता है। आगे बढ़ते हैं। अब जब बताया जा रहा है कि वस्तु की दूसरा केस क्या बोला है, उत्तल लेंस का दूसरा केस क्या कह रहा है? जब वस्तु अनंत पर हो, अनंत और 2 F1 के बीच में हो। 2 F1 कैसा होता है? एक F1 यहाँ से यहाँ तक की दूरी F1 बोलते हैं, उसी का एक डबल कर दे 2 F1 हो जाता है। उसी का क्या कर दे? डबल कर दे तो 2 F1 हो जाएगा। ठीक है, तो बोलेंगे जब वस्तु अनंत व 2 F1 के बीच में हो, ये 2 F1 हो गया और इधर हम बोलेंगे इधर साइड में हमारा हो जाएगा अनंत हो जाएगा। अनंत मतलब उधर पीछे कहीं भी हो सकता है। तो हम क्या बोले? हम बोले कि जो वस्तु है वह अनंत और 2 F1 के बीच में, ये 2 F1 हो गया, इसके बीच में हो गया। अनंत वाला भाग दिखा नहीं सकते, है ना। तो यहाँ पर हम क्या किए? जो वस्तु है वस्तु को रखें। यहाँ पर क्या कि हम वस्तु को रखें। अब इससे प्रकाश की किरण निकलेगी तो बोलेंगे जब पहला क्या आ रहा? मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर आई। तो हम नियम जानते हैं, क्या नियम जानते हैं? जब प्रकाश की किरण का मुख्य अक्ष के समांतर होती है तो कहाँ से जाती है? द्वितीय फोकस से जाती है। बोलेंगे मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो कहाँ से ली जाती है? द्वितीय फोकस से जाती है ना। बोलेंगे प्रकाश किरण क्या हो जाएगी? द्वितीय फोकस से होती हुई चली जाएगी। ये ना बताता है, पीछे हम लोग क्या पढ़े थे? प्रथम फोकस से कब आता है? जब प्रकाश किरण F1 पर होता है, F1 पर होता है तो मुख्य अक्ष के समांतर होता है, यही F1 क्या होता है? प्रथम फोकस होता है। द्वितीय फोकस क्या कहलाता है? जब प्रकाश की किरण क्या होती है? मुख्य अक्ष के समांतर होती है तो द्वितीय फोकस से होती हुई चली जाती है।
यही ना पढ़े हैं हम लोग पीछे। आगे बढ़ते हैं, अब बोलेंगे दूसरी प्रकाश की किरण क्या हो रही है, प्रकाशिक केंद्र सी से होती हो जाएगी। दूसरी प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र सी से होती जाएगी। जानते हैं जब प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से जाती है तो बिना विचलित हुए सीधे चली जाती है, तो बिना विचलित हुए सीधे चली गई। अब देखें ये कहाँ काटा, बोलेंगे F2 और किसके बीच में, बोलेंगे दो F2 के बीच में, या ऐसा बोल सकते हैं 2 F2 के थोड़ा सा पहले या उससे कम। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब में लेंस के दूसरी ओर 2 F2 से कम दूरी पर बनता है। प्रकृति क्या होगी इसकी, प्रकृति बोलेंगे वास्तविक, उल्टा व वस्तु से छोटा बनता है। क्या बनेगा, वास्तविक, उल्टा व क्या होगा, वस्तु से छोटा बनता है। वस्तु बड़ी रहेगी, प्रतिबिंब छोटा बन जाएगा। ठीक, यहाँ तक बात समझे। दो केस पढ़े, पहला केस क्या पढ़े हम लोग, वस्तु जब कहाँ रहती है, अनंत पर रहती है तो कहाँ बनता है, द्वितीय फोकस पे बनता है। जब वस्तु कहाँ रखा जाता है, अनंत और 2F1 के बीच में रखा जाता है तो कहाँ बनता है, 2F से थोड़ा कम बनता है और वस्तु से छोटा बन जाता है। आगे बढ़ते थोड़ा, तीसरा स्थिति क्या कहता है, तीसरा स्थिति कहता है कि जब वस्तु 2F1 पर हो, 2F1 पर हो, तो बोलेंगे जब वस्तु 2F1 पर हो तो बोलेंगे वस्तु 2F1 पर रख दिए, रखे ना। अब इसका प्रकाश का अपवर्तन होगा। प्रकाश की अपवर्तन घटना हम क्या जानते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर आती है। मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण रहती है तो कहाँ जाएगी, बोलेंगे द्वितीय फोकस से होते हुए जाएगी। क्या बोलेंगे, द्वितीय फोकस से होते हुए जाएगी। तो यहाँ से प्रकाश किरण द्वितीय फोकस से हुई गई, मतलब प्रकाश का समांतर आई, मुख्य अक्ष के समांतर आई, प्रकाश की अपवर्तन घटना हुई, द्वितीय फोकस से होते हुए चली गई। आगे दूसरा क्या बोलेंगे, दूसरी प्रकाश किरण क्या आ रही है, प्रकाशिक केंद्र से होते हुए जा रही है। तो द्वितीय जो हमारा दूसरा किरण है वह हमारे प्रकाशिक केंद्र से जाएगी। तो जानते हैं कि प्रकाशिक केंद्र से जब जाएगी तो सीधे निकल के चली जाएगी। तो बोलेंगे कहाँ बनेगी इसकी स्थिति, लेकिन जहाँ कट रहा है वहाँ जाके बन जाएगा। यहाँ ये प्रतिबिंब रखे, सॉरी ये वस्तु रखे, यहाँ इसका जाके प्रतिबिंब बन गया। यहाँ क्या रखे, यहाँ हम इसका वस्तु रखे, वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ जाके बन गया। तो क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब कैसा बन गया, प्रतिबिंब प्रकृति क्या होती है, तो बोलेंगे प्रतिबिंब का वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से उल्टा, वास्तविक तथा उतना ही बड़ा बनता है। याद रखेंगे जब वस्तु 2F1 पर होता है, जब वस्तु 2F1 पर होता है, दूसरी बगल जाके 2F2 पर समान ऊंचाई या बोले जितनी बड़ी रखेंगे उतनी बड़ी जाके वहां बन जाती है। ठीक, क्या बनेगा उसका प्रतिबिंब, जैसा रहेगा वैसे जाके उल्टा लेकिन बनेगा। जहां पर सीधा रखा जाएगा यहाँ जाके उल्टा बनेगा, लेकिन उतना ही बड़ा जाके बन जाता है। आगे बढ़ते हैं, चौथा केस क्या कहता है, उत्तल लेंस का चौथा केस क्या कहता है, तो बोलेंगे उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का चौथा केस क्या कहता है, जब वस्तु F1 और 2F1 के बीच हो। ये हो गया 2F1 हो गया, ये हो गया F1 हो गया, F1 और 2F1 के बीच में रख देते हैं। क्या कि हम वस्तु को F1 और 2F1 के बीच में, F1 और 2F1 के बीच में रख दिए, तीन रखे। अब बोलेंगे इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो बोलेंगे प्रकाशिक केंद्र, वही सेम प्रक्रिया चलेगी। ये मुख्य अक्ष के समांतर होगी, पहला प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर होगी, तो बोलेंगे द्वितीय फोकस से होते हुए जाएगी, द्वितीय फोकस से होते हुए जाएगी, चलेगी आगे। ठीक, अब दूसरा क्या होगा, प्रकाशिक केंद्र से जाएगी, प्रकाशिक केंद्र से जाएगी तो बिना विचलित हुए सीधे चली जाएगी। ठीक, अब सीधे चली गई तो बोलेंगे यहाँ कट गया, कटने के बाद हम बोलेंगे इसका प्रकृति क्या होगा, प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, है ना, या किस प्रकार बनता है उसको जानेंगे। तो बोलेंगे प्रतिबिंब जो होगा, वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा तथा वस्तु से क्या होता, बड़ा बनता है। क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब जो होगा वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, उल्टा तथा वस्तु से क्या बनेगा, बड़ा। वस्तु छोटा अगर रहेगा थोड़ा सा बड़ा जाके बन जाएगा। ठीक, यहाँ तक क्या हो गया, समझ में है कि नहीं, चौथा केस तक समझ में है कि नहीं है, चलिए ठीक है। चलिए देखिए 4 नंबर तक हो गया ना, बताएगा चौथा नंबर बताया 2F1 F1 और 2F1 के बीच में होता है तो प्रतिबिंब कहाँ बन जाता है, बोलेंगे ये वस्तु ने वस्तु से बड़ा बन जाता है। कहाँ बनता है, बोलेंगे वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। आगे बढ़ते हैं, आगे बोलेंगे पांचवा स्थिति क्या कहता है, उत्तल लेंस के द्वारा जो दर्पण, उत्तल लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बन रहा है उसका पांचवा स्थिति क्या कह रहा है, उसका पांचवा स्थिति कह रहा है कि जब वस्तु प्रथम फोकस, जब वस्तु फोकस या बोलेंगे प्रथम फोकस पर हो, ठीक ना, तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ध्यान से देखिएगा, यहाँ हो गया हमारा प्रथम फोकस F1,
इसी पर हम क्या कर दिए, वस्तु को रख दिए। रखने के बाद अब प्रकाश की किरण एक प्रकाशीय केंद्र से जाएगा, एक मुख्य अक्ष के समांतर जब होगा तो बोलेंगे द्वितीय फोकस से होते हुए जाएगा। ठीक ना, तो प्रकाशिक केंद्र से गया, अब फोकस से गया। देखिए यह बताइए जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब बनना चाहिए ना, क्या दोनों रेखाएं आपस में कहीं कट रही है? बोलेंगे नहीं कटेगी। क्या होगी? नहीं कटेगी। तो बोलेंगे जब नहीं कटेगी तो बोलेंगे यह बहुत दूर है, बोलेंगे एक दूसरे के समांतर है तो बहुत दूर तक जाएगी, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो बोलेंगे इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। कैसा बनेगा? वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा जाके। क्या बनेगा? जो वस्तु है इस वस्तु से बहुत बड़ा जाके बन जाएगा। ठीक ना, कहाँ पर बनेगा? अनंत पर। कब बनेगा? बोलेंगे जब वस्तु प्रथम फोकस F1 पर या बोलेंगे प्रथम फोकस या फोकस पर हो, तब बनेगा। अगला लास्ट केस क्या कहता है? लास्ट स्थिति क्या है? बोलेंगे जब वस्तु फोकस तथा लेंस के बीच में हो। कहने का मतलब है कि जो वस्तु है वह वस्तु कहाँ रख दिया जाए? ये हो गया फोकस। ठीक ना, अब हम बोल देंगे कि जो हमारा क्या हो जा रहा है, यहाँ हम बोलेंगे फोकस F1 हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे 2F1 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये फोकस हो गया, ये बोलेंगे लेंस हो गया, तो बोलेंगे फोकस और लेंस के बीच में कहीं रख दिया, यहाँ प्रतिबिंब रख दिए। अब इसका देखिए, इसका प्रकाश का अपवर्तन होगा, अपवर्तन होने के बाद ये वाली प्रकाश की किरण सीधी चली गई इधर, और दूसरा प्रकाशिक केंद्र यहाँ से होते हुए पीछे चली गई, आगे चली गई। क्या पीछे आगे बढ़ाने पर कहीं कट रही है? बोलेंगे नहीं कटेगी। तो हम क्या किए, इसको हम पीछे बढ़ा दिए, इसको हम क्या किए, पीछे बढ़ाए दोनों किरण को। तो पीछे जब बढ़ाए तो देखें जाके पीछे कट गया, पीछे जाके कट गया। तो कटने के बाद हम देखें कि हाँ जब कटेगा तो बोलेंगे इसका प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा? देखेंगे वस्तु सीधा रखा गया था, इसका प्रतिबिंब भी सीधा बनेगा। कैसा बना? इधर बन गया। और कैसा बनेगा? वस्तु से बड़ा बनेगा। तो बोलेंगे जब वस्तु फोकस तथा लेंस के बीच में हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? प्रतिबिंब लेंस की ओर बनता है, इधर ही बन जाएगा, लेंस की ओर बनता है। कैसा बनेगा? आभासी सीधा व वस्तु से बड़ा बनता है। ये वस्तु इतना बड़ा था, इसका प्रतिबिंब इतना बड़ा बन गया। ठीक है, कैसा बना? सीधा बना, आभासी बना और वस्तु से जाके बड़ा बन गया। ठीक, यहाँ तक जो केस थे, तीनों स्थितियाँ थी उत्तल लेंस द्वारा यहाँ पर समाप्त हो गई। ठीक ना, चलिए